प्रेगनेंसी प्लान के टाइम पे कपल को क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए? प्लान आप तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि प्लान क्या करना है। हाउ डज डाइट अफेक्ट फर्टिलिटी? इट अफेक्ट्स अ लॉट। और आजकल इनफर्टिलिटी ऑन द राइज है। देखिए लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो फर्टिलिटी विंडो क्या होता है? अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। कोई ऐसी पोजीशन है जिससे कंसेप्शन या प्रेगनेंसी इजियर हो जाती है? नो। वर्किंग वुमेन कैसे अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करे? वर्किंग वुमेन के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। क्या प्लानिंग कर सकते हैं पहले बेबी के बाद कि सेकंड बेबी के लिए स्पेस मिल जाए? तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास है स्पेशल गेस्ट डॉक्टर निकिता बनर्जी, हाईली क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मर्द आंसर नहीं कर सकते, स्पेशली लेडीज़ के बारे में। तो आप लोगों को कई बार डाउट रहता होगा कि हम बच्चे कैसे प्लान करें, वाइफ की प्रेगनेंसी कब होगी, उनके महीने कैसे आएंगे, कौन से अच्छे दिन है, कौन से ख़राब दिन है, मेरी वाइफ को मैं कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दूँ, क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से मेरी वाइफ को कल को बच्चे ना हुए तो कैसे मैनेज करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं लेडीज़ के बारे में जो स्पेशलिस्ट आंसर करे तो बेहतर है। मेड टॉक्स फॉर डॉक्टर गोविंदा हमारा एक एफर्ट है कि हमारे साथ आपके साथ जुड़वाए ऐसे फेमस डॉक्टर्स और जो आप तक सही जानकारी ला सके। आजकल सोशल मीडिया में सेक्स कंटेंट बिकता है, इस कारण से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गूगल नॉलेज शेयर करते हैं और गूगल नॉलेज से कई बार अच्छा इलाज नहीं हो पाता। तो वेलकम टू आवर शो मैडम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सो डॉक्टर निकिता, कुछ बताएं अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर निकिता बनर्जी है, ये आपने ऑलरेडी बता दिया है। मैं एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। MBBS MS DNB फेलोशिप की है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में नोवा ईवी स्पेन से। और मैं चाहती हूँ कि फर्टिलिटी की जो बातें हैं और जो साइंटिफिक नॉलेज है वो सब तक पहुँचे और सबको सही नॉलेज मिले। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट? आपने आजकल गायनेकोलॉजी इतना हैवी ब्रांच है, मोस्ट डॉक्टर प्रेफर नहीं करते इतना हेक्टिक वर्क शेड्यूल। आपने गायनेकोलॉजी क्यों चूज करी? शायद एक यही रीज़न है क्योंकि ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स रहे हैं हमेशा से। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो डॉक्टर प्रोफेशन तो ऐसे चूज़ हुआ, बट गायनेकोलॉजिस्ट पर से मैं इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो जो फीलिंग है और वो जो आपका पॉसिबिलिटी है किसी को हेल्प करना प्रेगनेंसी पॉजिटिव लाने में, उनकी जो खुशी है पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर देना, डिलीवरी के बाद वो जो बेबी है, जो मिरेकल ऑफ लाइफ है, वो उनको देना, दैट हैप्पीनेस उसमें एक पार्ट होना इज़ ट्रूली अ ब्लेसिंग। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपका काम है, आपकी एक्सपर्टीज है बच्चे पैदा करवाना, लोगों के घर में खुशियाँ लाना। पर एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो मेरे से किसी फेमस यूट्यूबर ने पूछा भी था एक बार, कि आज के ज़माने में बच्चे क्यों करने हैं? व्हाई डू पीपल चूज टू हैव किड्स? क्या फ़ायदा है बच्चे करने का? बिना बच्चे भी तो ज़िंदगी चलती है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक ये जितने भी लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, उन सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आजकल सोसाइटी के प्रेशर में आके लोग प्रेगनेंसी प्लान कर देते हैं, बच्चा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि हाँ आपको प्रेगनेंसी करनी है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपका ध्यान रखेंगे। बट अभी आपको पूछना है कि आपको प्रेगनेंसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको अपनी प्रोजेनी आगे लेके जानी है, फैमिली नेम आगे लेके जाना है, या फिर आपको लगता है कि एक बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका प्रेगनेंसी के बाद, या हाँ हो सकता है सोसाइटल डिस्कशन है उसके बाद आपको प्रेगनेंसी करनी है। बट व्हाई इज इट गेटिंग हार्ड टू गेट प्रेग्नेंट? चलो एक तरफ तो प्रेगनेंसी प्लान करना है, ये करना है, और आजकल इनफर्टिलिटी ऑन द राइज है। व्हाई इज इट बिकमिंग हार्डर टू गेट प्रेग्नेंट? देखिए लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो हम खाना पीना लेते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले जैसी जो क्वालिटी होती है, जो ऑर्गेनिक, अभी कहने को ऑर्गेनिक फूड होता है, बट वो कितना ऑर्गेनिक है, उसमें कितने अडल्ट्रेशन है, वी ऑल नो। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल, ये एक लाइफस्टाइल हो गया, एक्चुअली लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गया। तो अल्कोहल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी में। और इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब डेस्क जॉब है, लोग बैठ के काम ज़्यादा करते हैं। तो हमारे ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्होंने इनफर्टिलिटी ज़्यादा कॉमन बना दी है। पर एक क्वेश्चन है कि क्या लेट एज भी एक कारण है? बहुत बड़ा फैक्टर है।
क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है शायद इसीलिए हर कोई प्रेगनेंसी को ना थोड़ा बैकफुट पे रखता है। सबको लगता है कि चलो पहले हम लोग अपना करियर फोकस कर लेते हैं उसके बाद प्रेगनेंसी, बट एज नहीं वेट करती। अब अगर एज है तो एज के साथ साथ जो पहले ऐसे देखते थे ना कि 35-40 की एज में जो चेंजेस आते थे वो अब 25-30 की एज में आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि 30 से पहले पहले प्रेगनेंसी कर लो। बट हाँ, उसका एक और भी चीज़ है कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते हो तो आप एटलीस्ट एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से पता करो कि आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल अभी कैसा है, एग रिजर्व आपका कम तो नहीं हो रहा। और डेफिनेटली अगर आपको पुश करना है तो हमारे पास और भी तरीके होते हैं, जैसे एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग है। लेकिन ये सारा डिस्कशन आपका डेफिनेटली पहले होना चाहिए बिकॉज एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किस एज पे एक वुमन को या किस एज पे एक कपल को डिसाइड करना चाहिए कि चलो बच्चे तो नहीं कर रहे पर एटलीस्ट हमें फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलके अपने प्रोग्नोसिस या अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें? कैसे, मतलब व्हाट एज कट ऑफ? राइट। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका ना कोई कट ऑफ नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स के अंदर, कुछ कपल्स के अंदर 30-35 के अंदर भी बहुत अच्छा एग रिजर्व होता है। और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इतना यंग 23-25 की एज में, जिसमें एग रिजर्व ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आपका, अगर आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में कभी भी प्रेगनेंसी के लिए, तो आप एक बार आके दिखा सकते हो। एक पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके, मान लो मदर को मेनोपॉज थोड़ा जल्दी आ गया, या आपकी कोई एल्डर सिस्टर हैं जिनको पीरियड्स जो होते हैं वो जल्दी खत्म हो गए, जल्दी बंद हो गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हो कि आपके पीरियड्स जल्दी खत्म हो जाएं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आपको थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए। तो डू यू थिंक दैट मैरिज के बाद आपको सीरियसली किसी डॉक्टर से मिलके अपनी फैमिली डिस्कशन करनी चाहिए, मतलब हर चीज़ के बारे में, प्रेगनेंसी प्लानिंग, डेट? राइट। देखिए ये होता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, जो कि इंडिया में बहुत ही फॉरेन लगता है, लेकिन बाहर हर कोई इसको फॉलो करता है। जैसे आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हो, इसी तरह से आपका फर्टिलिटी चेकअप भी होता है। तो आप कभी भी अगर प्लान कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आज से, आज से अगर आप 2 साल बाद, 5 साल बाद भी प्लान कर रहे हैं, आप आके एक बार दिखाओ। अगर आपको प्रेगनेंसी आ गई, उसके बाद हमें पता चले कि ये तो आपको हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, थायराइड है, अगर थैलेसीमिया है, तो तब हम क्या करेंगे? ये चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। कैन यू एक्सपैंड ऑन प्री कंसेप्शन काउंसलिंग? क्या क्या होता है इसमें? प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में बेसिकली हम देखते हैं कि आप फिट हो प्रेगनेंसी के लिए या नहीं। आपके अंदर कुछ ऐसी विटामिन की कमियां तो नहीं है जो कि बच्चे पे असर डाल सकती हैं, जैसे खून की कमी होना, थायराइड होना, विटामिन डी, B12, ये कुछ कमियां होना। इसके अलावा प्री कंसेप्शनल विटामिन दिए जाते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, जो कि बेबी की ब्रेन वगैरह ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, जैसे मान लो कि कोई BP शुगर की मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन कई बार प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो हम आपको बताते हैं कि इस मेडिसिन से आपको स्विच करना है। ओके। सो आजकल बड़ा कॉमन है, आपको भी पता है, गूगल की कुछ भी क्वेश्चन है गूगल। तो व्हाई इज गूगल नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर प्रेगनेंसी एडवाइस? गूगल बाबा से क्यों नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी एडवाइस? देखिए गूगल में ना, मतलब हर चीज़ का एक्सट्रीम है। अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी आप गूगल पे देख के आप सोच सकते हो नहीं ये तो सभी को होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे खराब चीज़ है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप गूगल में देख के आपको लगेगा ओ माय गॉड कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जैसे अभी मैं बताती हूँ, कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनका हमने नॉर्मली बीटा HCG कराया, जो कि प्रेगनेंसी कन्फर्म करने का एक सिंपल सा टेस्ट होता है। उस बीटा HCG की रिपोर्ट को उन्होंने गूगल पे चेक किया, उन्होंने देखा ओ ये बीटा HCG तो किसी कैंसर में भी होता है। और वो पूरी रात रोती रही। सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मुझे तो कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि गूगल पे पढ़ लिया था। तो दिस इज़ हाउ गूगल कैन एक्चुअली रूइन योर डे टू डे नॉर्मल स्लीप। जो एक हैप्पी मोमेंट है उसको भी सैड बना दिया। पर गूगल की गलत नॉलेज को एम्पलीफाई करने का काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। आज देखेंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है गायनेकोलॉजी में, कोई बैकग्राउंड नहीं है मेडिसिन में, और वो गूगल की एडवाइस को एम्पलीफाई करते हैं क्योंकि वो कंटेंट बहुत जूसी बनाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन्फ्लुएंसर्स के बारे में? लाइक व्हाट डू यू थिंक कि दे शुड बी रेगुलेटेड, नॉट रेगुलेटेड, या अगर आप देख रहे हैं तो हाउ टू चूज द राइट प्लेस फॉर गुड एडवाइस? एब्सोल्युटली। सी देखिए, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपके हित में नहीं है। जो उनका एडवाइस है वो उनके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के हित में है, ठीक है? तो वो वही ऑब्वियसली वो वही डालेंगे जिस पे लाइक ज़्यादा हैं। आप वो वही बोलना चाहेंगे जो आप शायद सुनना चाहते हैं। तो वो बोलेंगे मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली हम इस तरह से ये कर सकते हैं, ठीक है? वो बस एक वर्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली, क्योंकि क्या है ना, वो कीवर्ड्स हैं, वो बूस्ट करते हैं, तो वो उनको हेल्प करते हैं, वो आपको हेल्प नहीं करते। तो ओके, बट अगेन बिगेस्ट आजकल इफ यू लुक एट दिस, मतलब देखा भी होगा आपने, विल नॉट टेक नेम्स, बट नेचुरल के नाम पे पेशेंट्स को जैसे
नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी ये हटाया जाता है। तो जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल तो होंगे आपके पास भी कि नेचुरल के चक्कर में किस तरह अपना पीक टाइम ही निकाल दिया लोगों ने, 2-2 3 एब्सोल्युटली सी मेरे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के, क्योंकि नेचुरल से हटा तो देते ही हैं, उसके अलावा दे स्टार्ट एडवाइजिंग यू समथिंग ऑड जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये सीड्स ले लो, ये वाली एक्स्ट्रा ये चीज़ है, या फिर एक रैंडम एग्जांपल दे देंगे किसी केस का छोटा मोटा और बोल देंगे देखो उन्होंने ऐसे किया था, जो रैंडम इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। बट इसमें उनका जो वो वाला जो टाइम होता है ना, 1-2 साल लोग निकाल देते हैं, जब उनका AMH जो कि जैसे हम बोलते हैं एग रिजर्व जो है वो लो है, और उन्होंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया होता है कि उसके बाद हमारे लिए IVF और बाकी नॉर्मल जो ये हाई टेक्नोलॉजी है ना, वो भी उनके लिए इतना हेल्प नहीं कर पाती कई बार। तो आपका जो एक सही समय था वो खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, राइट। तो अब हम बात करेंगे हमारे कोर क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए हमने आपको इनवाइट किया आज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम एक प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो व्हाट शुड अ कपल कंसिडर, मतलब प्रेगनेंसी प्लान के टाइम पे कपल को क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए बिफोर दे स्टार्ट प्लानिंग प्रेगनेंसी। थोड़ा बहुत तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, जैसे कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है जो कि है। तो बेसिकली प्लान आप तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि प्लान क्या करना है, राइट। तो कई लोग अपने टेस्ट वगैरह करा देते हैं, जैसे आजकल बहुत कॉमन है कि इतने इतने अमाउंट में पैकेज में इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं, रैंडम टेस्ट करा के वो बोलते हैं ये तो टेस्ट सारे नॉर्मल है, हम प्लान कर सकते हैं। तो ये है अपने आप डिसाइड कर लेना कि ये तो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, तो उसके अंदर हमें अगेन अपने एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाके देखना चाहिए कि वेदर यू आर फिट फॉर प्रेगनेंसी और नॉट। और इसके अंदर जो आपके रेगुलर ब्लड टेस्ट है ना, उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका थैलेसीमिया रूल आउट होना चाहिए, और आपका जो ये थायराइड है और हीमोग्लोबिन है, ये सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। शुगर नहीं होना चाहिए, अगर है तो कंट्रोल्ड होना चाहिए। BP कंट्रोल्ड होना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो। अगर पहले मिसकैरेज हो चुका है तो डेफिनेटली अगली प्लान करने से पहले तो आपको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार प्री प्लानिंग भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना आपके हित में रहेगा। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, कई बार मैन आते हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं, हम रेगुलर वाइफ से संबंध बना रहे हैं, पर हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। और कई बार हमें पता चलता है कि वो गलत टाइम में या फर्टिलिटी विंडो के बाहर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। आपका एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें आपने बहुत डिटेल में समझाया है। आप क्या बहुत इसी तरीके से समझा सकते हैं कि आप अपनी वाइफ का फर्टिलिटी विंडो, या जिस समय, पहले तो फर्टिलिटी विंडो क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलिटी विंडो, मतलब क्या टाइम ऑफ हैविंग सेक्स और टाइम टू प्लान अ चाइल्ड इंपॉर्टेंट है? देखिए डॉक्टर गोविंदा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हम फर्टिलिटी विंडो बोलते हैं ना, ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं। तो अगर मान लीजिए PCOD का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर साइकिल्स आपकी रेगुलर नहीं है, कभी 20 दिन में आ जाती हैं, कभी 30 डेज में, कभी 2 महीने बाद आती हैं, तो इसका मतलब आपका एग ही नहीं बन रहा। अगर एग ही नहीं बन रहा तो आपकी पीरियड भी नहीं आएगा, लेकिन अगर एग नहीं बन रहा तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी भी नहीं आएगी। तो उसमें फर्टिलिटी विंडो का कॉन्सेप्ट ही चला जाता है। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, सही टाइम पे नहीं आते हैं, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि आपको एग बनने की मेडिसिन दी जाएगी, तब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर पाओगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए हम ये देखते हैं, ये मान लेते हैं कि हम रेगुलर साइकिल्स के बारे में बात करें। तो रेगुलर साइकिल में अगर 28 दिन की साइकिल होती है, 28 दिन की साइकिल का क्या मतलब है कि अगर 1 अगस्त को पीरियड आया तो हो सकता है अगला पीरियड 28 अगस्त को आए, ठीक है। तो अगर ऐसी साइकिल है तो उसमें मिड साइकिल में आपको रिलेशन रखना है, 14th डे आपका ओव्यूलेशन होता है। बट इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, सबकी तो 28 दिन की नहीं होती साइकिल, राइट। तो आप ये देखिए कि आपका आने वाला पीरियड कब है, एक्सपेक्टेड पीरियड, उसके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी की साइकिल शॉर्ट है, 25 दिन की साइकिल है, तो उसको 14th डे पे ओव्यूलेशन नहीं होगा, उसका तो 11वें दिन पे हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी साइकिल्स शॉर्ट हैं उनको थोड़ा पहले ही रिलेशन रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। हम लोग यूजुअली कहते हैं पीरियड के 11वें से 18वें दिन के बीच में आपको एक दिन छोड़ के रिलेशन रखना है, अगर आपकी अराउंड 28-30 डेज की साइकिल है, जो कि यूजुअली लोगों की होती है। जल्दी साइकिल आ जाती है तो आपको थोड़ा जल्दी ट्राई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर बहुत लेट 30-35 दिन में साइकिल अगर आती है तो आपको थोड़ा लेट तक ट्राई करना चाहिए, मतलब डे 18, डे 19 तक भी। तो एक तो हो गया कि हम साइकिल बेसिस पे फर्टिलिटी विंडो या फर्टाइल पीरियड हम डिसाइड कर रहे हैं।
आजकल ऐप्स का ज़माना है कि कोई ऐप्स है ऐसी जिसके अंदर हम अपनी साइकिल्स डालें और ऑटोमेटिकली बताता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है इस समय? तो वही जो चीज़ मैंने बताई ना, उसमें आपको खुद पेन पेपर पे लिख के या फिर अपने दिमाग में याद करके रिलेशन रखना पड़ेगा। बट अगर आप ऐप यूज़ करते हो, वही काम आपके लिए ऐप कर देगी। तो उसमें आपकी बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने फ़ोन में चेक करें तो उसमें आपको ऐप मिल जाएगी, फर्टिलिटी विंडो या फिर माई कैलेंडर और कैलेंडर ऐप्स करके। तो उससे आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको अपना बस साइकिल का पीरियड आपको पता चलना चाहिए कि 28 दिन में या 26 दिन में साइकिल आती है, और उसमें आपको फर्टिलिटी विंडो बता दिया जाता है। आपको जिस दिन बोला जाए इस दिन आपका ओव्यूलेशन है, बेसिकली वो दिन, उसके 2 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद, ये दिन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। और आजकल मार्केट में नए तरह के फर्टिलिटी ट्रैकिंग टूल्स आ गए हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, जो ये है ना, इसमें से जो सबसे कॉमन है वो है ओव्यूलेशन किट। जिस तरह से प्रेगनेंसी किट होता है ना, इसी तरह से ओव्यूलेशन किट भी आता है। ओव्यूलेशन के वैसे कुछ साइंस भी होते हैं कि इस टाइम पे जब आपका ओव्यूलेशन, मतलब जब आपको रिलेशन रखना है, उस टाइम पे जो फीमेल होती है उसका जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही स्लिपरी हो जाता है, एग वाइट जैसा। जैसे एग का जो वाइट पोर्शन होता है, स्टिकी स्लिपरी होता है ना, वैसा हो जाता है। वो एक साइन होता है। उस टाइम पे थोड़ा बहुत लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। ये वाला टाइम, प्लस आप अपना कैलेंडर देख लो वो। उसके अलावा आप एक ये किट यूज़ कर सकते हो जिसको LH किट या ओव्यूलेशन किट कहते हैं। बट वो किट यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसमें 2 डार्क लाइन हो, इसी का मतलब, तभी उसका मतलब है ओव्यूलेशन है, और उस टाइम पे आपको ट्राई कर लेना चाहिए। तो ये ओव्यूलेशन किट तो चलो हमारे मतलब व्यूअर्स को समझ में आ गया, काफ़ी व्यूअर्स जो कपल्स हैं उनको समझ में आया भी होगा। पर ऐसा क्यों है? मतलब कोई एग का टाइम होता है कि एग उसी टाइम होता है अवेलेबल? राइट। सो जो ये एग रिलीज होता है ना बॉडी में, उससे पहले कुछ हार्मोन्स के चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये किट जो है ना, ये वही हार्मोनल चेंजेस को बताता है। जो आपका एग रिलीज होता है, हम क्यों बोलते हैं कि देखो ये फर्टिलिटी विंडो में आपको रिलेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग ना बॉडी के अंदर शायद 24 घंटे तक ही वेट करता है, 12 से 24 घंटे। उसके बाद वो चला जाता है। अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। जो बाकी जो फर्टिलिटी विंडो में और जो चीज़ें देखने की होती है कि हम एक दिन फिर भी आगे पीछे करके छोड़ सकते हैं, बट वो वाला टाइम जो है वो विदिन 24 आवर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे मेन में, स्पेशली मिलिट्री में, जो घर से दूर रहते हैं, कि वो जब भी घर छुट्टी पे आते हैं उस टाइम उनकी वाइफ का विंडो नहीं होता। तो क्या कोई दवाई है जिनसे हम विंडोज को आगे पीछे कर सकते हैं? इज देयर एनी मेडिकेशन व्हिच कैन हेल्प? हाँ, हम लोग कुछ जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, उससे उनके पीरियड्स डिले कर सकते हैं। हमको अगर पहले से पता हो कि इस पेशेंट का डे 12 के अराउंड ओव्यूलेशन हो जाता है, तो पिछली साइकिल में हम कुछ मेडिसिन दे के उनके पीरियड इस तरह से डिले करें ताकि जब उनके पार्टनर आएँ उस टाइम पे उनका डे 12 पड़े। ये बहुत आराम से मैनेजेबल। तो ये हमारे मिलिट्री के और हमारे फोर्सेस के पेशेंट्स के लिए है, जो फर्टिलिटी विंडो अगर आपकी और आपकी छुट्टियों की नहीं मैच कर रही है तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को या स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी वाइफ के पीरियड्स को या वाइफ की विंडो को एडजस्ट करा सकते हैं, ताकि आप जब घर पे हो तो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सके। तो एक बहुत आजकल यूट्यूब पे चल रहा है कॉन्सेप्ट की पोजीशन, कि कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस है जिनमें बेबी होगा और कुछ पोजीशंस है जिनमें बेबी नहीं होगा। इवन मूवीज में भी जैसे करीना कपूर भी बताती है कि भाई इस पोजीशन में बेबी होगा। क्या कुछ में कोई ट्रूथ है इसमें? तो साइंटिफिकली तो जो स्टडीज हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई ट्रूथ नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जिन्होंने अपने टेस्ट वगैरह भी कराए होंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, हम बोलते हैं 1 ml में कितने 60 मिलियन स्पर्म्स है। इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, एग कौन कितना है? एग एक ही है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स वहाँ पर हैं, वेट कर रहे हैं, बट वो एग तक नहीं पहुँच पा रहे। बिल्कुल, क्योंकि स्पर्म्स तो वजाइना में आते हैं और उसके बाद फिर वो ट्रैवल, और उसके बाद वो अपने आप ट्रैवल कर लेते हैं। पोजीशन डज नॉट मैटर। आपने वैसे बताया कि एवरी ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट, कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन मिले फर्टिलिटी विंडो में। तो जैसे क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन शुड कपल्स, कितने बार मिलना चाहिए? कहते हैं कि नहीं 2 बार मिलना जरूरी है, 3 बार मिलना जरूरी है, या अगर स्पर्म काउंट अच्छा है और वाइफ फर्टाइल है तो एक बार में भी काफी है? मतलब इज देयर एनी प्रीफिक्स नंबर? अगर पॉसिबल है तो जिस दिन आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन इस दिन हो रहा है, वो दिन इम्पोर्टेंट है। उसका एक दिन पहले, एक दिन बाद, ये तो हो गए डायरेक्टली 3 दिन लगातार। अदरवाइज अगर हम 1 वीक के लिए देख रहे हैं तो एक दिन छोड़ के भी ओके है, क्योंकि स्पर्म्स अंदर सर्वाइव कर जाते हैं फॉर 2 to 3 days। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं, कि खाने में ऐसा क्या ले
कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए. हाउ डज डाइट अफेक्ट फर्टिलिटी? डाइट अफेक्ट्स अलॉट, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं ना वो डायरेक्टली उसी से ही हमारे हार्मोन्स बनते हैं. बेसिकली ये जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं. ठीक है, और लोगों को लगता है वो कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ख़राब होता है. ऐसा नहीं है. तो डाइट में भी अगर हम फैट की बात करें तो गुड फैट और बैड फैट, आप जब भी कुछ खाओ तो आप ये देखो कि ये गुड फैट है या ये बैड फैट है. गुड फैट के जो सोर्सेज होते हैं वो नट्स, सीड्स, वहाँ से आते हैं. बाकी जो बैड फैट है वो होता है आपका जो जंक फूड है. तो जंक फूड, ऑयली फ्राइड फूड, ये आपको अवॉइड करना चाहिए. नट्स, सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सब कुछ लेना चाहिए. योर डाइट शुड बी गुड इन फोलेट, विटामिन्स. तो जब जो ऐसे सब लोगों को फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है, तो फॉलिक एसिड जो आप लेते हो उसका आप देखो डाइटरी सोर्स क्या है. उसका डाइटरी सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां. तो आप सब्जियां लो, बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ लो. फ्रूट्स में ऐसा नहीं है कि फैंसी फ्रूट पे जाना है, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हो. इसके अलावा लोग बहुत कॉमनली जो एग होता है ना, एग का योक छोड़ देते हैं. एग योक में सारे मिनरल्स कंसंट्रेटेड होते हैं. एग योक भी गुड फैट में आता है, तो ये उसके अंदर कोलिन भी होता है. तो एग का जो वाइट है वो प्रोटीन सोर्स है, बट सारे जो विटामिन ए हो गया, बाकी सारे विटामिन है, कोलिन है, वो सब एग योक में है. एग लेना है तो आप पूरा एग लो. ओके. अच्छा, सप्लीमेंट्स तो आजकल आप देखेंगे, मतलब हम देखते हैं, मेरे पेशेंट्स भी आते हैं कि 5-5 गोलियां, 10-10 गोलियां खा रहे हैं कि प्रेगनेंसी करने के लिए. बेसिक क्या सप्लीमेंट्स एक लेडी जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, बेसिक 5 क्या सप्लीमेंट्स उसको लेने चाहिए? सो जो ये सप्लीमेंट्स हैं उसके अंदर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स तो ऑलमोस्ट सब लोग ले रहे होते हैं. अगर नहीं ले तो उनको लेना चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड जो फोलेट है वही बेबी की नोटोकॉर्ड में इंपॉर्टेंट होता है. तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इज़ अ मस्ट. दूसरी चीज़ होती है, इंडिया में बहुत कॉमन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, राइट. तो और विटामिन डी डेफिशिएंसी एक्चुअली इनफर्टिलिटी के साथ रिलेटेड है. विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस की लाइनिंग में, आपके एग में, एग क्वालिटी में. तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप लो, और उससे उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका सन एक्सपोजर भी होना चाहिए सुबह 10 से 3 बजे के बीच में. तो विटामिन डी है. बाकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो सोर्स है ना, वो एल्गी सोर्स भी हो सकता है, वो फिश बेस्ड भी हो सकता है. तो वो आप देख लो, एल्गी सोर्स बेटर होता है, क्योंकि फिश बेस्ड में प्योरिटी नहीं पता होती. ओमेगा 3 फैटी एसिड इज अनदर सप्लीमेंट. या कोएंजाइम Q? CoQ10 जो है वो एक क्वालिटी बेटर करता है, बट अगेन अगर आपने कहीं दिखाया नहीं है, किसी से डिस्कस नहीं किया फर्टिलिटी एक्सपर्ट से, तो अननेसेसरली CoQ लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर जो स्पर्म पैरामीटर या एग क्वालिटी ठीक है तो शायद इसका इतना रोल नहीं है, बट अगर ठीक नहीं है तो डेफिनेटली CoQ10 का तो बहुत सारा साइंटिफिक लिटरेचर है टू हेल्प. अच्छा, ये क्वेश्चन है वर्किंग वुमेन के लिए. आज के दिन दिल्ली और अर्बन सिटीज में वर्किंग वुमेन हाई है, तो वर्किंग वुमेन कैसे अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करे? कोई स्पेसिफिक चेंजेस करने हैं, मतलब हाई स्ट्रेस, लेस स्लीप, उनमें चेंजेस करने की जरूरत है, या यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क एंड जस्ट प्लान प्रेगनेंसी व्हेनेवर? आजकल नोशन है बच्चे कर लेंगे, हो जाएंगे. हाँ, ये नोशन प्रॉब्लमेटिक है बहुत, क्योंकि वर्किंग वुमेन के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, मेंटल फिजिकल दोनों. इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा ना आपको आपके पार्टनर को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इट्स अ 2 पर्सन्स जॉब. ठीक है, आपका जो पार्टनर है, उनके मेल पार्टनर, उनको उसमें सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर अ वर्किंग वुमेन. वर्किंग वुमेन बस ये नहीं है कि वर्किंग वुमेन, उनका वर्क है, क्योंकि घर आके वो अपना घर का काम भी करती है, बस प्रेगनेंसी का नौजिया, वॉमिटिंग, वो सब कुछ देखना होता है. तो प्रेगनेंसी में डेफिनेटली देखो स्लो डाउन कर जाना चाहिए. बट मैं ये भी कहती हूँ कि प्रेगनेंसी के एक्सट्रीम में भी नहीं जाना कि आप सब कुछ आपने छोड़ दिया है, प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह बना लिया. आप नॉर्मल अपना काम करते रहो, बट जब आपको लगे कि ये बहुत स्ट्रेसफुल है या बहुत एग्जॉस्टिव लग रहा है, तब यू स्लो डाउन. तो वर्किंग वुमेन में एक क्वेश्चन और जो बहुत कॉमनली मेरे पेशेंट्स आते हैं, पहला बेबी टाइम पे हो गया, उसके बाद स्पेसिंग करते हैं, और स्पेसिंग के बाद जब नेक्स्ट बेबी हो तब तक इनफर्टिलिटी सेटल हो जाती है बिकॉज ऑफ एज. क्योंकि पहला बेबी हो सकता है 29-30 पे हो जाए और सेकंड 35, तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज. और पेशेंट आगे बोलते हैं कि सर हमारा पहला बेबी नेचुरल हो गया था, अब हो नहीं रहा. सो 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे. पहला है कि हाउ टू स्पेस, व्हाट इज द आइडियल स्पेसिंग टाइम फॉर चिल्ड्रन. सेकंड इज एज अ वर्किंग वुमन या एज अ वुमन जिनकी एज बढ़ रही है, वो क्या प्लानिंग कर सकते हैं पहले बेबी के बाद कि सेकंड बेबी के लिए स्पेस मिल जाए, टाइम मिल जाए?
वेरी नाइसली पुट। जो ये स्पेसिंग होती है ना, इसके लिए हमारी सारी गाइडलाइंस हैं। आइडियली जो हम बोलते हैं कि बहुत ही कम स्पेस है, दैट इज़ 1 ईयर। वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 1 साल के अंदर ही। लोगों को लगता है अरे 1 साल का गैप है, इजी रहेगा, मतलब वही बुक्स यूज़ हो जाएंगी, दो बच्चे एक साथ पल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। 1 साल के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो तब तक बॉडी ही रिकवर नहीं की होती है हीमोग्लोबिन और विटामिन के लॉसेस से। तो वो जो आइडियल टाइम है ना, वो है 18 मंथ्स कम से कम। तो हम कहते हैं 2 साल होना चाहिए, 2 साल का गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। बट हाँ, ये सही बात है कि अगर किसी का एग रिजर्व कम है, इसीलिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होना चाहिए कि पहली प्रेगनेंसी से पहले ही हमें पता हो जाना चाहिए कि हमारा फर्टिलिटी टाइम कितना लंबा है, ठीक है, कितने बच्चे करने हैं, कैसे प्लान करने हैं। आईवीएफ में ये चीज़ थोड़ी इजी होती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एम्ब्रियोज फ्रीज कर लेते हैं। अभी प्रेग्नेंट हो गए तो सेकंड बेबी के लिए एटलीस्ट हमारे पास फ्रोजन एम्ब्रियो है, बस आके वो एम्ब्रियोज ट्रांसफर कराने हैं। बट अदरवाइज अगर आपको प्लान करना है तो आप चाहे प्रेगनेंसी लेट कर दो, बट डिलीवरी होते ही 6-7 महीने 1 साल बाद एक बार आप आओ अपना चेकअप कराने कि आप अगला कितनी जल्दी प्लान कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। अबॉर्टिंग इन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो बहुत पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिन्होंने पहली बार प्रेग्नेंट हुए, उसको अबॉर्शन कराया, वो तैयार नहीं थे, और फिर सेकंड बच्चा नहीं रुकता है या सेकंड चाइल्ड नहीं हो पा रहा है। अगेन एक तो एज फैक्टर हो गया, पर क्या अबॉर्शन से प्रेग्नेंट होने का कोई रिलेशन है, या टाइप ऑफ अबॉर्शन से कोई आगे प्रेगनेंसी, ये कहते हैं कि भाई अबॉर्शन कराओगे तो आगे बच्चे नहीं होंगे, तो इसका कोई रिलेशन है या इट इज जस्ट अ गेम ऑफ लक? नहीं, इसका रिलेशन है और टाइप ऑफ अबॉर्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अबॉर्शन जो है अगर मान लो वो इनकम्प्लीट रह जाता है, जब आप लेते हो पिल्स तो आपको लगता है कि बस ये मेडिसिन लेनी है, इससे हो जाएगा अबॉर्ट। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कभी कभार वो मेडिसिन सक्सेसफुल नहीं होती और आपको औजार के ज़रिए डीएनसी मतलब पूरा क्लीन कराना पड़ता है। अब वो डीएनसी जो होती है वो कभी कभार यूट्रस को डैमेज कर देती है। ऐसे में क्या होता है, यूट्रस में चिपकन आ जाती है और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट केस होता है, आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। कभी कभार अगर आपने सेफली मेडिसिन नहीं ली है, जैसे आजकल बहुत कॉमन है, लोग ओवर द काउंटर ऐसे ही खुद से मेडिसिन ले लेते हैं, उसमें अगर बहुत टाइम तक उनको ब्लीडिंग रहती है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वही इन्फेक्शन आगे चल के कभी कभार ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब में प्रॉब्लम होना, ये सब करा देता है। आगे जाके दिक्कत इन केसेस में आ जाती है, स्पेशली अगर वो आपने किसी मेडिकल गाइडेंस के अंडर नहीं किया है अबॉर्शन। तो बहुत कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एबॉर्शन को कई लोगों का एग्जांपल होता है प्रोटेक्शन ना यूज करने का कि एबॉर्शन करा लेंगे, बट हर एबॉर्शन में आप अपनी फर्टिलिटी को डिक्लाइन कराते हैं। तो उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल ये बहुत कॉमन है, ये जो अर्ली मॉर्निंग पिल है या नेक्स्ट मॉर्निंग पिल है, आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रोटेक्शन की बजाय दे प्रेफर कि हम मॉर्निंग में पिल ले लेंगे। तो डज दैट आल्सो अफेक्ट फ्यूचर फर्टिलिटी? देखिए, अगर आप वंस इन अ वाइल अगर आप ले रहे हो, अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आप लेते हो, आई पिल जैसे बहुत कॉमनली बोलते हैं उसको, तो एक अनप्रोटेक्टेड प्रेगनेंसी से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बेटर है वो। लेकिन ये ना बार बार नहीं होना चाहिए। लोगों को लगता है कि इसका दूसरा ऑप्शन है बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेना, और उसमें तो हार्मोन्स होते हैं, वो नहीं लेना चाहते। बट ये जो इमरजेंसी पिल है, ये क्या है, ये भी हार्मोन ही है, और ये वो हार्मोन है जो आप अपनी साइकिल एक गलत टाइम पे ले रहे हो। ये और ख़राब है, क्योंकि इससे आप ये जब पिल लेते हो उसके बाद आपको पीरियड्स भी इरेगुलर आते हैं और कई महीने तक कई बार इरेगुलर रहते हैं, और आप ये बार बार अगर कर रहे हो तो आपकी ये बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी आप उससे खेल रहे हो, और ये भी एक हार्मोन ही है। ओके, सो आई थिंक प्लानिंग अ प्रेगनेंसी के बारे में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। तो हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें हम कॉमन मिथ्स को डिबंक करते हैं। सो आई जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस और शॉर्ट में यस और नो में, या इन मिथ्स को सही है गलत है जिस पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेल्स को लेके है कि डज टाइट अंडरवेयर रिड्यूस स्पर्म काउंट्स? यस। यस, ओके। स्ट्रेस, डज स्ट्रेस इम्पैक्ट फर्टिलिटी? यस। ओके। क्या औरत की उम्र से उसकी फर्टिलिटी का रिलेशन है? एब्सोल्युटली यस। ओके। क्या कोई ऐसी पोजीशन है जिससे कंसेप्शन या प्रेगनेंसी इजियर हो जाती है? नो। अच्छा, क्या पीरियड्स के आते हुए प्रेगनेंसी हो सकती है? हो सकती है। ओके। फर्टिलिटी विंडो में रोज संबंध बनाने चाहिए? ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स के यूजेस से लंबे समय में आते हुए फर्टिलिटी खराब होती है? नो। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए बच्चा हो सकता है? हो सकता है। क्या पाइनएप्पल खाने से फर्टिलिटी बढ़ती है?
स्टडीज़ नहीं है, बट हाँ ब्रोमेलेनिन से थोड़ा हेल्पफुल होता है। ओके। एंड क्या मॉर्निंग बेटर टाइम है या नाइट बेटर टाइम है कंसीव करने के लिए? ऐसी कोई स्टडी नहीं है। व्हाट इज द टॉप एडवाइस, अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसी क्या एक एडवाइस है जो उनको ध्यान रखनी है? हम्म। देखिए, मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, एवरी पेशेंट, एवरी कपल इज़ डिफरेंट। आपकी जर्नी अलग है, बाकियों की जर्नी अलग है। बाकियों की आसपास की बात सुन के आप अफेक्ट ना हो। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये तो केवल मेरे साथ हो रहा है और आसपास में सब लोग खुश हैं। यू आर नॉट अलोन, नोबडी इज़ अलोन। जो आपके साथ प्रॉब्लम है, वैसी बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो चुकी है और सब सक्सेसफुली कंसीव कर चुके हैं। आप डरो मत, आप बात करिए, हमसे बात करिए, अपने एक्सपर्ट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट से डिस्कस करिए और ट्रीटमेंट लेने में हिचकिचाएं ना। ऑल द बेस्ट। तो डॉक्टर निकिता का अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो बहुत अच्छी एडवाइस देती है, लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मैडम आपके डाउट्स के लिए अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो हमारे से वाया भी संपर्क कर सकते हैं, पर मैम का बहुत अच्छा सोशल मीडिया आउटरीच है, कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी कोशिश है आपको पॉजिटिव होप देने की कि हर कपल जब चाहे अपनी फर्टिलिटी प्लान कर सकता है। नेचुरल हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट हेल्प अवेलेबल है। और हमारे डॉक्टर निकिता जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो आपकी इसमें बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।